नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें, होने वाले नगर परिषद चुनाव की सरगर्मी एक बार फिर से तेज होते जा रही है। बात करें सिवान नगर परिषद की, तो यहाँ जो वार्ड नंबर 2 था पहले, अब वर्तमान में वार्ड नंबर 5 हो चुका है। वहाँ हमारी टीम सर्वे की और 5 साल का सफर कैसा रहा वहाँ के वार्ड पार्षद का, इस पर लोगों से रिपोर्ट ली। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट में जो भी वहाँ कार्य हुए हैं 5 साल में, अधिकांश जनता उनके कार्यों से खुश दिखाई दे रही है। लीसा लाल, जो यहाँ के वर्तमान वार्ड पार्षद है, एक नारी सशक्तिकरण का उदाहरण भी पेश कर रही हैं और सरकार के पंचायती राज चुनाव में जो महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है, उसको सफल बना रही है। महिलाओं के प्रति अपना जो एक विश्वास, अपना जो एक छाप छोड़ी है महिलाओं पर, वो कहीं न कहीं काबिलिए तारीफ है। रिपोर्ट में ज्यादातर महिलाएं उनके कार्य से खुश है और लीसा लाल की बहुत सराहना भी हो रही है। तो आइए जानते हैं लीसा लाल क्या कुछ कहती है मीडिया से बात करते हुए। आपका भी स्वागत है। तो मैडम, 5 वर्षों का आपका सफ़र आपके अनुभव पर कैसा रहा, आपके अनुभव से? सर्वप्रथम कल जन्माष्टमी है, तो श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते हुए जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं अपने सम्मानित वार्ड के सदस्यों, वार्ड जनता, सम्मानित जनता और सिवान के सम्मानित जनता को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और ये त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कल मनाया जाएगा। रही बात जितने 5 साल की योजनाओं के लिए हम लोग जब 2017 में चुनाव हुआ था, तो जितने भी योजना थी करीब करीब सबको मैंने पूरा करने का काम किया है। देखा जाए तो सबसे पहले नारी शक्ति का, जो मैं नारी हूँ तो इसलिए नारी शक्ति के ऊपर मैं सबसे पहले मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि जब घर में नारी अगर प्रबल हो जाती है तो कहीं भी रुक नहीं सकती है। सही बात है। तो मैं अपने वार्ड की जनता, मेरे वार्ड की जनता में नारियां सबसे अधिक लोगों को लुभावित करती है, क्योंकि मैं घर घर जाके जितने भी ज़मीनी स्तर पे जितने भी योजना हुई है मैं सबको कराने का प्रयास की हूँ। और साथ ही साथ पेंशन, सबसे पहले यहाँ पे लोगों को पेंशन की बहुत नहीं मिल पा रही थी समय पर, तो सबसे पहले मैंने पेंशन का काम करवाया है। फिर राशन कार्ड बहुत लोगों का नहीं बन पाया था, तो कोरोना काल में आपको मालूम ही होगा कि 2019-20 में जब कोरोना आया था, तो जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत लोगों को पेंशन राशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो मैं हर घर जा के सबको खाना वितरण की और राशन सबको मैंने वितरण किया। 5-5 किलो जो मिला था सरकार के तरफ से कि घर घर पहुंचाना है, तो उसको पहले मैंने करने का काम किया। फिर उसके बाद कोरोना काल में वैक्सीन को लगवाना मेरी पहली प्राथमिकता थी, क्योंकि अगर जब कहते नहीं है कि बीमारी जब आती है तो किसी को बोल के नहीं आती है, तो जब आ गई बीमारी तो हमको उसका समाधान ढूंढना है। तो उसका समाधान के लिए सरकार ने जो वैक्सीन प्रोवाइड किया था, तो उसको मैंने करीब अपने वार्ड में और आसपास के वार्डों में भी मैं करीब 8-9 हज़ार लोगों को वैक्सीन अपनी तरफ, अपने देख रेख में सबको मैंने करने का उत्साह भी जगाया और सबको जागरूक भी किया, और लोगों ने इस चीज़ को माना भी और लिया भी। तो मैडम, आपके द्वारा जो भी विकास हुए हैं इन 5 वर्षों में, और जो आप एक रोड मैप जो तैयार की हैं, तो क्या यही 2022 का जीत का मूल मंत्र होगा? देखिए, जितना भी अभी जब तक मैं जब जीत के आई थी तो कुछ भी समझिए कि कुछ भी काम नहीं हुआ था, तो ले दे करके सारा काम मेरे कंधे पे था, तो मैंने उसको बखूबी निभाया है। आप देख लीजिए, नल जल योजना के साथ उसके बाद सभी घरों में मैंने उज्ज्वला गैस योजना के तहत करीब 100-150 लोगों को मैंने गैस वितरण करवाया। फिर सात निश्चय योजना के तहत नली और पीसी सड़क का निर्माण कराया, सामुदायिक भवन का निर्माण कराया, छठ घाट का निर्माण कराया। अभी आवास योजना के तहत करीब 35 से 40 लोगों को मैं आवास देने का काम की हूँ। और भी कुछ छुटपुट कार्यक्रम होते ही रहते हैं। अगर देखा जाए तो जितना भी आप विकास का काम करिएगा उतना कम रहता है। तो मेरा सपना है कि मैं अपने वार्ड को आने वाले समय में एक स्मार्ट वार्ड की तरह घोषित करूँगी कि
मेरा वार्ड किसी भी जगह से कम नहीं। एक तो हरियाली, सबसे पहली बात मैं लोगों को ये प्रोत्साहित करूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि हरियाली, लोगों को पेड़ लगाएं। जितना पेड़ आप लगाएंगे उतना आप स्वच्छ वातावरण में अपने आप को ये कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। क्योंकि जब वातावरण आपका स्वच्छ होगा तो आपकी बीमारियां भी नहीं होंगी, और जब बीमारी नहीं होगी तो खर्च भी कम होंगे, तो जो भी आप कमा रहे हैं आपके पॉकेट में ही आएगा। तो मैं इसी तरह से लोगों को हमेशा उत्साहित करती रहती हूँ और कहती भी रहती हूँ कि आप लोग अपने बलबूते पे जितना काम हो सके हम लीजिए, और मेरा साथ जहां आपको मिलेगा मैं हमेशा आपके लिए खड़ी रहूंगी। तो आपको विशेष जानकारी के लिए बता दें कि लीसा लाल महिला जो नारी सशक्तिकरण सरकार चला रही है उसका जीता जागता उदाहरण भी बन चुकी है इस वार्ड नंबर 5 के लिए। और जब हमारी टीम मीडिया रिपोर्ट यहाँ लेने के लिए पहुँची और ग्राउंड सर्वे की तो उसमें महिलाओं के प्रति इनका ज़बरदस्त आत्मविश्वास दिखाई दिया। महिलाएं इन पे पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए दिखाई दी, क्योंकि महिलाओं का साफ का नाम था कि लीसा लाल महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने के काम कर रही है, और सरकार द्वारा जो योजनाएं हम लोग को दी जा रही है उसको घर घर तक पहुंचाने का वो काम कर रही है। तो क्या लग रहा है मैडम कि ये जो भी आज हो रहा है, जो महिलाओं के प्रति लोगों का जो सोच बदला है, इसमें सरकार का कितना बड़ा योगदान आप देखती हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो बिहार राज्य में जो महिला का जो एक जगह होता है, महिलाओं के लिए जो उत्थान होती है, कार्यक्रम होते हैं, जो आप कार्यक्रम महिलाओं के लिए लेके आते हैं, तो वो बेखूबी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को देते रहते हैं। तो उसी योजनाओं को लेते हुए अपने वार्ड की महिलाओं को मैं कहती हूँ कि आप लोग किसी से कम नहीं हैं। जब शराबबंदी हुई थी तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान था, क्योंकि जब कहते नहीं हैं कि जब आपको घर में जब आपके हस्बैंड आपको पूछने लगे, आपके पतिदेव आपको पूछने लगे और जो भी कमाएं वो आपके हाथ में देने लगे तो मुस्कान अपने आप ही आ जाती है। तो सबसे पहला जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शराबबंदी हुआ था उसकी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, इसलिए कि लोग, महिलाएं बहुत खुश हैं। जैसे ही शराबबंदी हुआ तो लोग इतना खुश हुए, और वो अपने आप को कहते नहीं है कि अब हम लोग किसी से कम नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जब घर से आप कभी आप देखिएगा, मेरे साथ निकलिएगा, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ महिलाएं मेरे को देख के इतनी जागरूक होती हैं, खुश भी होती हैं कि मैडम निकल रही हैं, कुछ ना कुछ हम लोग के लिए करेंगी ही करेंगी। तो ये सब चीज़ होता रहता है। और जब देखिएगा महिलाएं जब अगर हर जगह में जागरूक हैं तो वो जगह कभी भी कहीं से कम नहीं होगा। तो मैडम, चुनाव में तो अभी वक्त है, लेकिन देखा जा रहा है कि जब चुनाव होंगे तो उस समय बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे, अपना अपना किस्मत आजमाएंगे, लेकिन आपके साथ एक बेनिफिट है कि 5 वर्षों का अपना अनुभव आपके पास होगा और अपना जो कार्य की हैं आप, वो बेनिफिट आपके साथ होगा, और महिलाओं का एक विश्वास दिखाई दे रहा है आपके प्रति, वो भी आपके साथ होगा चुनाव में। देखिए, कैंडिडेट हो तो और कहते हैं कि लड़ाई में मज़ा आता है। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो फिर कैसे आप सोच सकते हैं कि आपने अच्छा किया है। जब आप अच्छा कर रहे हैं तभी तो आपके आगे कोई खड़ा हो रहा है। तो ये तो लड़ाई तो रहेगी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन सब कोई अपने अपने, मैं उन लोगों को भी शुभकामनाएं दूंगी जो खड़े होंगे, उनको भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं रहेगी कि आएँ। और सबको ही देखिए, ये ऐसी कहते नहीं है कि जनप्रतिनिधि, मतलब जनता का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे और आपके सुख दुख में भागीदार होंगे। तो यही आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के जनता को अपनी तरफ से हमेशा जब भी कहेंगे कि सेवा किया है और सेवा करते रहेंगे, साथ रहें और साथ देते रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन मैडम, कि आने वाला जो चुनाव होगा वो कौन सा मुद्दा पर चुनाव लड़िएगा और क्या टारगेट रहेगा आपका? कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसको दूर करना आप उचित समझ रही हैं? देखिए, विकास ऐसा चीज़ है कि कभी भी कम नहीं होता है। अगर अभी तो और भी जो भी योजनाएं आते रहेंगे सरकार के द्वारा, उसको मैं और लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगी। और आवास का थोड़ा हमारे यहाँ दिक्कत है, लोग बहुत गरीब लोग हैं, तो मैं चाहूँगी कि जितने लोग इससे वंचित रह गए हैं तो मैं उनको दूंगी आवास। सबसे पहले कहते हैं अगर छत मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है, तो वो रहेगा, मेरी प्राथमिकता रहेगी। और जो और भी जितने भी होंगे योजना, मैं उसको देने में हमेशा आगे रहूँगी। चलिए, तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपको देख रहे हैं, सिवान के जो लोग देख रहे हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहिएगा? कल जन्माष्टमी भी है, उसको लेकर। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, तो सबसे पहले मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ अपने वार्ड की जनता को, सिवान जनता को, अपने देश की जनता को। और जब
भगवान का आशीर्वाद होता है तो जितने भी काम हैं आपके अपने आप बनते चले जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।